फरवरी 2026 के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मान लो आपका वृश्चिक लगन बनता हो तो वृश्चिक लगन के हिसाब से अब आप फरवरी मंथ को कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ आपको ग्रहों की जो प्लेसमेंट नजर आ रही है, कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको नजर आएगी जब भी आप अपना फरवरी का गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों की आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इसका कैसा प्रभाव आपको फरवरी के मंथ के दौरान दिखेगा। सबसे पहले यहाँ गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाले हैं गोचर में, इसके बाद ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। बुध 3 फरवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इनका प्रवेश होगा 6 फरवरी को। इसके अलावा हालांकि मंगल शुरुआत में मकर राशि में रहेंगे, लेकिन फिर ये 23 फरवरी से खुद कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और अभी मिथुन में इनका जो गोचर है वो वक्री है। शनि आपको मीन राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा 1 फरवरी को कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर में है। अब हम देख लेते हैं वास्तव में जो गोचरीय प्रभाव है ये आपके ऊपर कैसा कैसा रहने वाला है इस मंथ के दौरान। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके मंगल है और 3rd हाउस में आ रहे हैं मंगल इस समय, और वो उच्च की स्थिति में भी है। मंगल आपके चार्ट में देखे जाए तो छठे घर के भी स्वामी है। मंगल का गोचर मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा, स्पेशली कैरियर के मामलों में, और आपको इस प्रकार का मंगल काफी ज्यादा साहसिक क्षमता देगा कोई भी प्रकार का एफर्ट करने, किसी भी प्रकार का मेहनत करने के लिए। यहाँ सूर्य का साथ होना भी आपके लिए काफी ज्यादा ही फेवर करेगा, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। तो इस समय आप अपने कैरियर में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं या कैरियर पे अगर मेजर फोकस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ साथ में कैरियर में कुछ भी आप अचीव कर पाएंगे इस समय में। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्य आप करते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा साहसिक क्षमता, बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता हो, आपकी मानसिक स्थिति की बहुत ज्यादा दृढ़ता की आवश्यकता हो, तो ऐसे में यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं इस मंथ में। मंगल यहाँ है तो मंगल, क्योंकि अब वो छठे घर के स्वामी भी हैं और उनका यहाँ एस्पेक्ट भी है, दृष्टि भी है, इसलिए मंगल आपको आपके रूटीन लाइफ और आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव होने से आपकी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे रूटीन को लेके कोई दिक्कत है, बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ अगर कुछ समस्या है, आपको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना है, कोई बहुत बड़ी ऐसी एग्जाम वगैरह क्लियर करनी है, ऐसे में मंगल का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। मंगल यहाँ कोई भी प्रकार की चुनौती या कोई भी प्रकार की समस्या जो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, उसको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। और मंगल के लिए ये इनका मूल त्रिकोण घर भी है, तो मंगल यहाँ बेसिकली आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आपके चार्ट में देखिएगा आपके जन्म के समय की जो मंगल की प्लेसमेंट है वो कैसी है। फिर मंगल का प्रभाव होगा आपके 9वें भाव पर, जहां पर मंगल आपको काफी आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको धार्मिक विषयों में काफी रुचि देंगे। इस प्रकार का मंगल आपके लिए हायर स्टडीज के मामले में भी काफी सपोर्टिव रहेगा और विदेश जाने के लिए भी। इस प्रकार का मंगल है तो आप यहाँ पर अपने भाग्य पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे। फिर भी आप अपने 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 9वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी यहाँ मंगल को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। मंगल का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस में होगा, जहां वो 10th लॉर्ड के साथ ही कंजक्शन में है। इसलिए ज्यादातर स्थितियों में आपके लिए अगर कैरियर में आपको चेंज चाहते हैं तो 13 फरवरी तक का समय है जो आपको ज्यादा फेवर कर रहा है। उसके बाद यहाँ से सूर्य आएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में आने के बाद भी सूर्य आपको यहाँ काफी फेवर करेंगे, बट जब मंगल के साथ सूर्य है तो दोनों का जो एनर्जी है वो एक साथ मिलकर यहाँ काम कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके पंचम घर के स्वामी है। फिलहाल इनका गोचर है आपके अष्टम में, जहां पर वो वक्री स्थिति में है। देखिए आपको अपने इन-लॉज के साथ कुछ ऐसा काम था जहां पर आपका काम डिले हुआ, उनके साथ आपको कोई लेन देन वगैरह करना था, तो ऐसे मामलों पर एक बार फिर से आप फोकस कर सकते हैं। गुरु यहाँ है तो आपको धन के मामलों में और आपको विशेषकर ज्ञान के मामलों में अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर गुरु की महादशा भी इस समय आपको चल रही हो तो गुरु का प्रभाव आपको और भी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। या तो फिर आपके चार्ट में अगर गुरु वक्री स्थिति में हो तो गुरु का प्रभाव फिर भी आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है अगर आपको महादशा नहीं है इस समय। गुरु आपके चार्ट में क्योंकि पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो पंचमेश होकर यहाँ आने से संतान पक्ष पे आपको थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना होगा इस समय में। साथ में गुरु का अगर यहाँ देखा जाए, क्योंकि अष्टम में गुरु है, तो रिसर्च करने में इनका सपोर्ट रहेगा। कोई भी प्रकार का अकल्ट रिलेटेड स्टडी करने में या कोई भी अन्य कार्य जो आपका अष्टम भाव से जुड़ा है उसको करने में गुरु की आपको यहाँ मदद रहेगी। लेकिन आप ये देखिएगा कि गुरु का जो गोचर जब स्टार्ट हुआ था मिथुन राशि में, लगभग आप देखें तो लगभग जो 2025 का समय है, 2025 के समय में जब से गुरु आए थे मिथुन राशि में, तब से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे आपके पेंडिंग काम रहे, विशेषकर आपकी स्टडीज को लेके, आपकी इनकम वगैरह को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके, जहां पर आपने बहुत ज्यादा कोई फोकस नहीं किया या जहां पर आपका काम कहीं ना कहीं रुक गया,
तो उन कार्यों पर अब दोबारा से आप यहाँ फोकस कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि यहाँ से रहेगा फिर आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि है तो आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं जो विशेषकर फैमिली के लिए हो सकते हैं, या फिर आप दान दक्षिणा के लिए भी कोई खर्चा कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके 12th हाउस पे होने से आपको फॉरेन से अगर इनकम होती हो तो गुरु का सपोर्ट रहेगा। आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी गुरु काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में आपका सिक्स सेंस काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। गुरु का दृष्टि फिर अपने ही घर पे होगा जहां वो अपने घर यानी अपने मूल त्रिकोण राशि धनु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ गुरु आपको ज्ञान और धन दोनों ही मामलों में सपोर्ट करने वाले हैं। आपके जो भी फैसले अब आपको लेने हैं विशेषकर फैमिली रिलेटेड और अपनी इनकम रिलेटेड, अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, उन मामलों में आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और पहले के कोई फैसले जो आपके गलत साबित हुए थे, जो आपके फेवर में नहीं थे, उन पर आप दोबारा से फोकस कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे गुरु का दृष्टि हो सकता है उतना ज्यादा आपको फेवर ना करे क्योंकि गुरु अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपके अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है आपके 4th हाउस में, उस प्लैनेट को देखिए और यहाँ राहु के रिजल्ट कुछ हद तक आपको बेहतर होते दिखेंगे। इसके साथ ही गुरु यहाँ आपको ज्यादातर मामलों में पारिवारिक स्थितियों को लेकर उतना सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप खुद अपनी फैमिली से कुछ सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ गुरु का दृष्टि होना आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में आगे बढ़ाएगा। इसके बाद देख लेते हैं शनि के गोचर को। शनि आपके चार्ट में तीसरे और चौथे घर के स्वामी है, पंचम भाव में इस समय वो गोचर में है आपके। देखिए पंचम का शनि है तो संतान को लेके काफी दिक्कत हो सकती है, संतान के साथ काफी मतभेद भी हो सकते हैं। शनि का यहाँ ट्रांजिट होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप जो डिसीजन लेंगे उनमें काफी ज्यादा सोच विचार करेंगे, या आपको कभी कभी प्लान करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अब आपके चार्ट में देखिए अगर शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे तो आपको समय और भी ज्यादा यहाँ लग सकता है। शनि आपके चार्ट में क्योंकि आपके 3rd और 4th लॉर्ड हैं तो इन दोनों ही भावों से जुड़े कार्यों के लिए आप इस समय काफी ज्यादा सीरियसली डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। शनि का यहाँ से दृष्टि होगा आपके सप्तम पर जहां पर वो पब्लिक डीलिंग में आपको थोड़ी आसानी देने वाले हैं। हालांकि दूसरों के साथ आपका व्यवहार काफी स्ट्रिक्ट रहेगा। शनि का दृष्टि सप्तम पर होने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके रेस्पेक्ट में वृद्धि होगी। हालांकि इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर आप जरूर विचार करिएगा। शनि का दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी से थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 11th पे। देखिए 11th पे शनि का दृष्टि आपको मेजरली आर्थिक स्थिति में ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, आपके नेटवर्क में काफी विस्तार देगा और आप काफी सीरियसली अपने सारे कार्यों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपकी कोई भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन है अगर, उन मामलों में हो सकता है आपके लिए रिजल्ट उतने बेहतर ना हो। इसके साथ साथ 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार कर लीजिएगा। शनि का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु का भी यहाँ दृष्टि होगा और शनि जो गोचर कर रहे हैं वो गुरु के ही घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है शनि यहाँ उतना ज्यादा तो प्रभावित ना कर पाए क्योंकि गुरु का ऑलरेडी दृष्टि होने से गुरु आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने चार्ट में देखिए 2nd हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है, या तो शनि आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, गुरु आपके चार्ट में कितने स्ट्रॉन्ग है, इसी से आप ये सब जज कर पाएंगे। वास्तव में शनि की यहाँ दृष्टि होने से फैमिली रिलेटेड मामलों में आप ज्यादा अनुशासित होंगे, ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम कर पाएंगे। साथ में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र सप्तमेश है और वो आपके 12वें घर के भी लॉर्ड है। शुक्र का गोचर है आपके अब 4th हाउस में। देखिए शुक्र का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है, 6 फरवरी से वो आ रहे हैं कुंभ में। तो वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा आपको ध्यान देना होगा इस मंथ में, विशेषकर जब भी शुक्र राहु के साथ युति कर रहे हैं तो आपको आपके पार्टनर से काफी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, आपका किसी और से अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है। साथ में अगर आपको विदेश जाने का कुछ प्लान हो तो इस समय काफी ज्यादा आपको सहायता मिल जाएगी। इवन जिनका भी फॉरेन में सेटलमेंट का प्लान है, जिनको भी फॉरेन से इनकम आती हो, जो भी अपने प्रोफेशन को लेके या अपने बिजनेस को लेके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर फॉरेन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफी फेवरेट हो सकता है या काफी सपोर्टिव हो सकता है। शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं राहु के साथ, तो शुक्र को लेके आपकी जो एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, घरेलू मामलों में शुक्र का फिर भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। शुक्र अब क्योंकि 12th लॉर्ड है तो आप अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए कोई भी प्रकार की इच्छा या मनोकामना को पूरा करने के लिए कुछ पैसा ज्यादा खर्च कर पाएंगे इस मंथ में। साथ ही ये हो सकता है कि आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश है तो जिनका भी इस समय अगर मैरिज होना है किसी का, जिनका भी अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई सीन बन रहा है कि किसी के साथ आप ऑलरेडी अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, तो आपको ज्यादा ध्यान यहाँ देना होगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद बुध के बारे में विचार कर लेते हैं। बुध आपके 8वें घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी।
बुध का गोचर भी आपके 4th में ही है। ऐसे में बुध आपको काफी हेल्प करेंगे। आपका अगर चाहे कोई बिजनेस हो जो फैमिली रिलेटेड हो, आपका चाहे कैरियर के मामलों में डिसीजन लेने को लेकर हो, चाहे किसी भी अन्य मामले में। अब क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वो 11th हाउस के भी लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अपने इनकम के साधनों या इनकम के जितने भी सोर्सेज हैं आपके पास, उनको कैसे मैनेज करते हो, या जो दृष्टि है तीनों की वो आपके यहाँ 10th हाउस पे होगी। हालांकि यहाँ तीनों ही ग्रह आपको कोई विशेष मदद नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी केतु का ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में, तो केतु यहाँ ट्रांजिट में होने से सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। और बाद में यहाँ हालांकि सूर्य भी आपके 4th हाउस में आएंगे कुछ समय बाद, लगभग 13 फरवरी के बाद में, लेकिन मेजरली आपका जो फोकस होना चाहिए वो 4th हाउस पर ही होना चाहिए। यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अन्य प्लेनेट अगर आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है या कोई भी अन्य प्लेनेट आपके 4th हाउस में, उस ग्रह पर जरूर विचार करेगा। अब वही ग्रह है जो आपकी यहाँ हेल्प कर सकता है काफी ज्यादा, या तो फिर आप अपने शनि की प्लेसमेंट को देखिएगा। तो यहाँ पे बुध का आना ज्यादातर मामलों में आपको हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार का आपका चाहे बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, उन मामलों में ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन समस्या आपको तभी होगी जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो या कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आप सोच रहे हो। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। चंद्रमा 9th हाउस में ही आपको स्टार्टिंग में ट्रांजिट में दिखेंगे लगभग 2 दिन तक के लिए। इस समय चंद्रमा कुछ अचानक से ट्रेवलिंग दे सकते हैं आपको, अचानक से आपको हो सकता है स्टडी वगैरह के लिए या अपने घूमने फिरने के पर्पज के लिए कहीं आप जा सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 10th में, जहाँ पर वो कैरियर की चिंता को काफी बढ़ाने वाले हैं और कैरियर को लेकर किसी अदर स्टेट की टूर या इवन फॉरेन टूर आपको वो करवा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं यहाँ 9th लॉर्ड होके आएंगे। तो केतु के साथ चंद्रमा का कंजक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके यहाँ 11th हाउस में। 11th हाउस में चंद्रमा आएंगे तो क्विकली आपका पैसा आने का कहीं से आपको चांसेस बनेगा, आपको कहीं से इनकम अचानक से होने का चांसेस बनेगा और आपका जो नेटवर्क है उसमें विस्तार होगा, दूसरों से आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। हालांकि शनि का यहाँ दृष्टि होगा चंद्रमा पर, तो आप काफी डिसिप्लिन के साथ अपने फैसले ले पाएंगे। इसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी, चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में चंद्रमा आएंगे तो ये मेडिटेशन के लिए अच्छा है, फॉरेन से इनकम प्राप्त करने के लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार से आप अकेलापन फील कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, या कोई भी प्रकार से आप क्रिएटिविटी की तरफ अगर जा रहे हैं, क्रिएटिव कामों पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो चंद्रमा का गोचर आपको हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 10th लॉर्ड है और सूर्य का स्टार्टिंग में गोचर आपके 3rd हाउस में है, तो लगभग सूर्य का गोचर यहाँ 13 फरवरी तक है। देखिए 13 फरवरी तक सूर्य आपको काफी ज्यादा ही यहाँ हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार का कार्य करने, किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए। तो सूर्य जब तक 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र के लिए वो काफी सपोर्टिव रहेंगे और वो मंगल के साथ भी रहेंगे, मंगल स्वयं उच्च के हैं। तो ये समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जितना आप मेहनत कर सकें, जितना अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में आप मैनेजमेंट कर सकें अपना, उतना अच्छा है 13 फरवरी तक के लिए। उसके बाद यहाँ से सूर्य आ रहे हैं आपके 4th हाउस में। सूर्य 4th हाउस में आ रहे हैं और यहाँ से क्योंकि सूर्य अपनी दृष्टि 3rd हाउस पे जो रहेंगे तो 9th हाउस पे डालेंगे, तो ऐसे में वो आपको स्टडीज में सपोर्ट करेंगे, विदेश यात्रा करने में, टूर करने में सपोर्ट करेंगे और किसी भी प्रकार के अन्य कार्य में। उसके बाद जब सूर्य 4th हाउस में आ जाएंगे तब इनका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ वो राहु को भी ज्वाइन करेंगे, बुध और शुक्र को भी ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा जो सूर्य होगा वो क्रिएटिव स्किल्स के लिए फिर भी काफी अच्छा होगा, लेकिन आपको कैरियर से काफी डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न होने की संभावना होगी, परिवार के साथ भी थोड़े मतभेद ज्यादा होने की संभावना होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और राहु के गोचर को भी अभी देख लेते हैं। वैसे तो राहु के बारे में काफी बार पहले चर्चा कर चुके हैं, बट वास्तव में क्योंकि अब इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया राहु का गोचर क्योंकि बुध और शुक्र दोनों इनके साथ युति कर रहे हैं। देखिए जब भी इस प्रकार से कंजक्शन होता है तो अब बुध और शुक्र आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर होने की संभावना होगी, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये दोनों ही ग्रह आपके कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तव में जब भी मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनरशिप की बात आती है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ कंजक्शन में हो गोचर में, तो आपको थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि राहु अचानक से यहाँ आपको चीटिंग भी दे सकता है। तो ये कंजक्शन आपके जो बिजनेस है, अगर शुक्र से रिलेटेड या बुध से रिलेटेड कोई भी प्रकार का चाहे प्रोफेशन है, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, तो ऐसे में जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा भोग विलास, लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा आपको होगी और उसके लिए आप उतना ज्यादा धैर्य भी नहीं रख पाएंगे। तो राहु का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा मेंटली अनसेटल करेगा और अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ आपके चार्ट में तो इसकी संभावना और भी ज्यादा होगी। राहु यहाँ आपको काफी हेल्प करेंगे विदेश सेटल होने और ज्यादा से ज्यादा इनकम के साधन पाने के लिए।
इसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए हैं। सबसे पहले आपके लिए वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो आपके लिए 1 तारीख, फिर 5, 6, फिर 12 से 14 तारीख तक, 23 से 25 तारीख तक और 28 तारीख, ये दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार बार समस्या आ रही है, रुकावट आ रही है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं वो कार्य पूरा करने के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आने वाली है। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी। 21 और 22 को आपका जो रूटीन होगा वो काफी ज्यादा आपको डिफिकल्ट होगा पूरा करना, और यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ किसी के साथ भी आप पैसे का लेन देन करते हैं या किसी को किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करते हैं तो आप उतने ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाएंगे। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा 26 और 27 को, ऐसी स्थिति में वास्तव में आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी, आप पे स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी। साथ में आर्थिक रूप से जरूर यहाँ आपको थोड़ा फायदा मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन यहाँ 26 और 27 को आपके कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से आपको दिक्कतें होंगी। चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 7 से 9 तक, 7 से 9 तक कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, आपके कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं। साथ में इस प्रकार के 3 दिनों में आपको विशेष तौर पे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा मेजर फोकस करना होगा।